राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआर रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेईई नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इनके बेस पर और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हमारा छोटा सा एज्यूम रहता है कि आप अपनी थ्योरी है, नोट्स होते हैं, वो एनसीईआरटी से लेक्चर से पढ़कर आते हैं। यदि नहीं भी पढ़कर आ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे और किस प्रकार से नए क्वेश्चन बनाएंगे वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर आपको एक बार पॉज करना है और एक बार स्वयं से ट्राई करना है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो देखो इसके अंदर बोला गया है कि पहले रीडिंग के थ्रू हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो रीडिंग में देखते हैं, इसके अंदर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक स्टेटमेंट को असर्शन बोला गया है, दूसरे को रीजन बोला गया है, और बताना है कि असर्शन और रीजन में से कौन सा सही है या फिर रीजन है वो असर्शन के लिए हमारे पास करेक्ट है या नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, उसके बारे में बात करनी है। किसका चैप्टर होगा ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज का चैप्टर है। आज का जो हमारा लेक्चर होता है वो स्टैटिक के लिए रहेगा, आगे वाले भी रहेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर था वो मॉडर्न फिजिक्स के लिए था, और उससे प्रीवियस था वो हमारे लिए मतलब कि जो हमारे पास टॉवल फिजिक्स आती है, मॉडर्न फिजिक्स आती है, ऑप्टिक्स आती है, और इसके बाद में हमारे पास कंडक्टर आते हैं। इसके सभी के हम आपके एसएसआर रीजन क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हमने किया है स्टैटिक्स का स्टार्ट। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। इसके अंदर असर्शन बोला गया है इफ़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा उसका 30 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनक्लोज्ड बाई ए क्लोज सरफेस। जो क्या है, इतना इसका मोमेंटम दे रखा और वो क्लोज सरफेस के द्वारा क्लोज्ड है, तो इसका नेट फ्लक्स मिलेगा हुआ है हमें। नेट फ्लक्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब हमारे पास कोई डाइपोल दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, डाइपोल के अंदर हमें उसका डिस्टेंस दे रखा है या फिर मोमेंटम दे रखा है, जिसको हम द्विध्रुव बोला जाता है। डाइपोल मोमेंट दे रखा है, और डाइपोल मोमेंट को बोला गया है कि वह कोई बंद क्लोज सरफेस है, उसके द्वारा क्लोज है, बंद है, तो उसके द्वारा हमें बाहर जो फ्लक्स मिलेगा वह 0 फ्लक्स मिलता है। क्या ये बात सही है? तो हम देखते हैं ये बात सही है या नहीं। इसके बाद में इसका रीजन बता रखा है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पाए जाते हैं। उसके बाद में हम आपको अब एक बार आप स्वयं से करेंगे, फिर हम आपको रीजन बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा रीजन सही है, कौन सा नहीं। तो देखो इसके अंदर कर लिया होगा, आई होप सभी ने इसको पॉज करके ट्राई कर लिया। यदि आप आंसर ही देखना चाहते हो तो इसके अंदर क्या आएगा, बहुत स्टेटमेंट आर्ट करेक्ट होते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो हमारे पास रीजन दे रखा है वो आपके पास करेक्ट दे रखा है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अब ए किस प्रकार से हुआ है वो देखते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आते हैं वो डाइपोल क्या होते हैं, वो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। क्या आता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कारण, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा? बराबर देगा। जैसे कि हमें बोल देगा कि हमारे पास एक 4 कूलम का और एक -4 कूलम का हमारे पास क्या है? चार्ज है। तो अभी इनके अंदर हमारे पास जो इनका चार्ज है, इनका जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड है, वो तो क्या है? इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, एक है नेगेटिव। तो इनके चार्ज क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है। तो ये किसका निर्माण करेंगे? ये डाइपोल का निर्माण करेंगे। कौन सी डाइपोल का? इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करेंगे। अब ऐसे डाइपोल के कारण हमें नेट फ्लक्स है, वो नेट फ्लक्स हमें कितना मिलता है? नेट फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा? 0 निकल कर आता है। नेट फ्लक्स कितना निकल कर आएगा? इसके अंदर 0 निकल कर आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमारे पास नेट फ्लक्स है वो 0 निकल कर आएगा, क्योंकि वहाँ पर इक्वल और अपोजिट चार्ज पाए जाते हैं। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में समान, और अपोजिट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। इसका वो फॉर्मूला भी होता है फ्लक्स का, फाई इक्वल टू सिग्मा समेसन क्यू अपॉन, इस प्रकार से एक फॉर्मूला आता है। तो समेसन क्यू हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? 0 निकल कर आएगा। इसके कारण हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका जो फ्लक्स प्राप्त हो रहा है वो हमें 0 प्राप्त होगा, और इसके कारण हमारे पास जो असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे क्या आ गए? करेक्ट आ गए। और जो रीजन था वो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए निकल कर आता है। इसके कारण हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इसके अंदर ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको डाइपोल के बारे में कुछ भी पूछे, डाइपोल की आपको डेफिनेशन देखकर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डाइपोल में आपको बोल देगा कि इक्वल चार्ज होते हैं या नहीं होते, अपोजिट चार्ज होता है या नहीं होता। इस प्रकार किसी भी प्रकार क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो आपको इसके अंदर तैयार रहना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसको एक बार आप स्वयं से पोज करके ट्राई करेंगे।
तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आपको एक बार पॉज करके ट्राई करना है, इसके बाद में हम आपको इसके आपके जो भी इसके ऑप्शन सही होंगे या फिर इसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको बताते हैं। दो क्वेश्चन है इनमें से, एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स का है और एक क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियर फिजिक्स का, जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर आए हैं। तो इनको पॉज करना और एक बार आपको स्वयं से ट्राई करना है, फिर हम आपको बताते हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं हम, आई होप सभी ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद में हम आपको इसको स्टेटमेंट बताते हैं कि किस प्रकार का स्टेटमेंट है वो सही होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इसके अंदर हमें सही दे भी रखा है नहीं दे रखा। तो पहले में बोला गया है कि आपके पास हैं जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। और किसके लिए बताना है वो बताना है हमें। एक पॉजिटिव ग्रुप दे रखा है चार्ज का पॉजिटिव ग्रुप दे रखा है। पॉजिटिव ग्रुप होता है तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही दिया गया है। उसके लिए हमें पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है, उसके बारे में किसके बारे में पूछा गया है वो आपको ऑप्शन पढ़ना है और उसके बाद में बताना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है तो बाहर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। और यदि हम यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, मतलब ग्रुप ले रहे हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण इनके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उनकी डायरेक्शन हमें अपोजिट मिलती है। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए और आपको आप साथ में बताते हुए चलेंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या बोला गया, पहले ऑप्शन में बोला गया कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम दे रखा है, सिस्टम क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप दे रखा है, उसको सिस्टम बोला गया है यहाँ पर। तो पॉजिटिव चार्ज का हमें जो पोटेंशियल मिलता है वह कभी भी 0 नहीं हो सकता, कांट भी 0 एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वह एक पॉइंट पर हमें 0 नहीं मिलेगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0 एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब ये ऑप्शन सही है या नहीं हम आपको आगे बताते हैं। और इसके बाद में सेकंड में बोला गया कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। सो इसके अंदर देखो पहले ऑप्शन में भी हमें पोटेंशियल की बात कर रहा है, दूसरे में भी हमें किसके लिए बोला गया, पोटेंशियल के लिए बोला गया, थर्ड वाले में पोटेंशियल के लिए और इसके अंदर भी पोटेंशियल। मतलब इसके अंदर आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और इसके बाद में आप क्वेश्चन को कर जाओगे। तो देखो सेकेंड ऑप्शन में बोला गया कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट कैन बी 0, मतलब इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिलेगा वो 0 मिल सकता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी 0 एट दैट पॉइंट, जो हमारे पास वो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर हम पोटेंशियल 0 कर रहे थे, उसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते। मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में क्या कर रहा है पोटेंशियल को 0 नहीं कर रहा है और एक में पोटेंशियल को 0 कर रहा है। तो इसके अंदर आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। यदि अब देखते हैं थर्ड में क्या बोला गया है, बोथ द नेट पोटेंशियल एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ यही लिखा है। तो इसके अंदर बोल रहा है कि जो हमारे पास नेट पोटेंशियल आएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो उसको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फोर्थ में बोला गया है कि बोथ द नेट पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी 0, एक में बोला गया कि हम इन दोनों को 0 नहीं कर सकते। तो एक बार पॉज करेंगे और इसके बाद में हमें आपको आंसर बताते हैं, चेक करना अपना आंसर सही है या नहीं। उसके बाद में हम आपको रीजन भी बताते हुए चलेंगे। यदि आपको रीजन पता है, आपको आंसर पता करना है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका रीजन बताते हैं, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये एक ग्रुप है, उसके अंदर सिर्फ क्या है पॉजिटिव चार्ज ही हमें दिया गया है। अब पॉजिटिव चार्ज ही दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हमें किस प्रकार का मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मिलेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। हम मान लेते हैं, मैं यहाँ इस पॉइंट पर क्या मान लेता हूँ या फिर इस पॉइंट पर मान लेता हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास पोटेंशियल का पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का यहाँ पता करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें किसके कारण मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी को 0 भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या हो सकता है, कैन भी 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो इसके हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होने के कारण एक दूसरे के अपोजिट हो गई,
एक दूसरे के अपोजिट हो गई, इसके कारण हमें यहाँ इनके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो मिलेगा। यदि हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं तो इसका एक ग्राफ इस प्रकार से चला जाएगा और इसका ग्राफ इस प्रकार से चला जाएगा, मतलब हमें इस लाइन पर कुछ भी एक दूसरे पर क्रॉस करते हुए नहीं मिलते हैं। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और इसको हमने और भी बढ़िया तरीके से हमने चैप्टर के अंदर समझा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर बढ़िया तरीके से समझा रखा है ग्राफ के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद में हम बताते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल के अंदर क्या बता रखा है, पोटेंशियल होता है कि क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होते हैं उन सबका यहाँ पर क्या आता है, हमें समेसन मिलता है, उन सबका योग मिलता है, उन सबका योग मिलेगा। तो योग तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि योग आएगा, हमें क्या करना है, इनका समेसन करना होगा। एक समेसन भी किस प्रकार का, हमें यहाँ पर जीरो से लेकर आई बराबर, यहाँ आई दे रखा है, आई बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिट एन तक दे रखा है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल को तो हम एक पॉइंट पर कभी भी जीरो नहीं कर सकते, उसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सकते हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो इसके कारण हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। हमारे पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण मैंने इसके एक ही पॉइंट पर, यहाँ पर इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जीरो कर दिया है, लेकिन पोटेंशियल को मैंने जीरो नहीं किया, क्योंकि इनका सम निकल कर आएगा और सम कभी भी जीरो निकल कर नहीं आता है। अब इसके बाद में हम न्यूक्लियर फिजिक्स वाले क्वेश्चन पर जाते हैं, इसको आपको पॉज करके स्वयं से भी ट्राई करना है। अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का और क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन और क्या बना सकता है, अब इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज करके दे देता है, या फिर आपको अकेला पोटेंशियल के बारे में पूछ लेगा और पोटेंशियल की यहाँ पर डेफिनेशन दे देगा, या फिर पोटेंशियल के यहाँ पर हमें क्या दे सकता है, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिख कर दे सकता है, या फिर यहाँ पर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव जो स्केलर क्वांटिटी आती है, फिर वेक्टर क्वांटिटी आती है, इस प्रकार से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब इसके बाद में हम जानते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करके आए, तो इसके बारे में हम देखते हैं। द मास एनर्जी इक्विवेलेंट इज द टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वाटर इज क्लोज्ड टू फ्रॉम आइस। अब इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा हम फॉर्म पढ़ेंगे, वहाँ पर हमने क्या किया था, मास एनर्जी के बारे में देखा था। मास एनर्जी के बारे में क्या देखा था, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, जो एनर्जी होती है, यदि हमारे पास कोई भी एलिमेंट देता है, हमारे पास कोई भी थिंग देता है, ऑब्जेक्ट देता है, उस ऑब्जेक्ट का हमें क्या मिलता है, यदि मास हमें डिक्रीज करता हुआ मिलेगा, तो उसके अंदर से हमें मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रही है, उसका एनर्जी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी बाहर निकल रही है, इसका मतलब उसमें से हमें क्या मिल गया, उसमें से हमें मास बाहर निकाल दिया है। इसी कारण हमने बोला था, आइंस्टीन ने ये बताया था, E=mc² बताया था, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता इसका मास का, लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये हमने क्या किया था, एनसीईआरटी के थ्रू बताया गया है। तो इसके अंदर क्या बताता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एनर्जी को, जो मास होता है उसको एनर्जी में, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट से मास डिक्रीज कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट मास है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब उससे हमें एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, और इसका मास हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यदि उसका मास बढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या बोला गया, वाटर को किसके अंदर बदल रहा है, आइस के अंदर बदल रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर, यहाँ किसकी बात आ गई, टेम्परेचर। वाटर को किसके अंदर बदलेगा, आइस के अंदर, मतलब उसका टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मतलब उससे एनर्जी हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उससे एनर्जी क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये मान लो कि मेरे पास एक तो क्या आ गया, वाटर हो गया। अब इस वाटर को मेरे को क्या करना है, एक तो मेरे को एयर के अंदर, मतलब कि इसको एयर में बदलना है, और एक इसके अंदर मेरे को इसको आइस में बदलना है। अब इन दोनों में से किसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अंदर एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, हमें इसको एयर में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें किस में बदलता हुआ दिखाई देगा, एयर में बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। यहाँ पर इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या करे, उष्मा के रूप में बाहर निकलेगा, और उष्मा के रूप में बाहर निकलेगा मतलब इसका यहाँ पर एयर के अंदर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर कम करने पर
पर यहाँ पर आइस का जो ये नेगेटिव में टेम्परेचर बढ़ाएगा तो यहाँ पर आइस है वो क्या बदल जाए, क्या करेगी, अपने मास को इंक्रीज करेगी। आइस क्या करेगी, मास को इंक्रीज करेगी। तो मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि वाटर को हम एयर में बदलते हैं तो हमारे पास मास डिक्रीज करता है, और जब वाटर को आइस में बदलते हैं मास टेम्परेचर या ड्यू टू एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ऑप्शन क्या आता है, इसके अंदर देखो हम जब वाटर से इसको आइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास मास क्या करेगा, मास हमारे पास इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए भी हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेक्चर्स के अंदर। तो इस प्रकार से बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।